खेती को अगर आप आमदनी का जरिया बनाना चाहते हैं या खेती को से साबित करना चाहते हैं कि या किसी भी बिजनेस या किसी भी नौकरी से ज़्यादा मुफीद है, तो उसके लिए आपको टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना होगा, नवीनतम टेक्नोलॉजी अडाप्ट करनी होगी, नवीनतम उन्नतशील बीजों का उपयोग करना होगा, पानी का प्रबंधन करना होगा और ख़ासकर मौसम का भी प्रबंधन करना आपको आना चाहिए। आज हम एक ऐसे ही नई टेक्नोलॉजी पर बात करेंगे जिसका उपयोग करके हम सब्जियों से 3 से 4 गुना ज़्यादा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही उसमें कीट और बीमारियों का प्रकोप कर सकते हैं, पानी का न्यूनतम उपयोग कर सकते हैं। और इसके लिए हर बार की बात हमारे साथ जो हार्टी एक्सपर्ट हैं मंगला प्रसाद मौर्य जी। मंगला प्रसाद मौर्य जी, आप लता वर्गीय फसलों में कटिंग का क्या महत्व है और कटिंग से कैसे उत्पादन बढ़ाया जा सकता है उस पर जानकारी देंगे। किस फसल की आज कटिंग करेंगे और वो कटिंग किस नाम से जानी जाती है, आइए जानते हैं। मंगला प्रसाद मौर्य जी से आपका स्वागत है सर। और सबसे पहले हम चाहेंगे हमारे दर्शकों को बताएं कि क्या कुछ नया बताने वाले हैं आप। जी, सभी हमारे मित्रों को नमस्कार और सभी जो दर्शक हैं आपसे जुड़े हुए हैं उनको भी नमस्कार। आज हम जो कद्दू वर्गीय फसलें हैं, लौकी हो गया, खीरा हो गया, आपका कद्दू और करेला, सरपुतिया, नेनुआ, ये जो फसलें कद्दू वर्गीय में आती हैं, इसमें क्या होता है कि एक तकनीकी है कि उनका कटिंग किया जाता है शुरुआती स्टेज से लेके जनरेशन 3 जो है लेयर पे हम उसको कटिंग करते हैं। तो जो तीसरे वाली कटिंग जब हो जाती है तो उसमें मादा फूलों की संख्या सर्वाधिक होती है, जो तीसरी डाली निकलती है। आइए हम इस पौधे के माध्यम से इसको हम समझेंगे, लेकिन उसके पहले इसके थोड़ा सा फायदे पे चले जाए। एक तो हमारा उत्पादन ज्यादा हो जाएगा, जब ज्यादा मादा फल आएंगे तो उत्पादन ज्यादा हो जाएगा। हमारे पौधे की जो प्रकृति होगी वो बौने किस्म की हो जाएगी। जी। क्योंकि जब मादा फल ज्यादा आएंगे, किसी पे जब वो रिप्रोडक्टिव फेज में रहेगा जितना, तो उसकी जो गांठें छोटी हो जाएंगी और उस पे ज्यादा से ज्यादा जब मादा फल आएंगे तो उसकी ग्रोथ जो है, जो लता की ग्रोथ है जो बढ़ रही है, वो कम हो जाएगी। तो ये सघन लगाने के लिए उपयुक्त है। और दूसरी चीज ये है कि जो इसमें शुरुआती स्टेज में जो कीट हमारे छुपे होते हैं, आप ध्यान से देखेंगे कि टिप में ही आसपास छुपे होते हैं। तो शुरुआती स्टेज में एक बार हम लोग इसको टिप को हटा देते हैं। हाँ। तो जनरेशन जो 3G है, 3G का मतलब है एक बार जो हमारे 4-5 पत्तियां निकल रहे हैं, जैसे देख लीजिए इसमें हमारी कितनी पत्तियां निकल गई, 1 2 3 4 5। तो 4-5 पत्तियां जब निकल जाएंगी तो उसके बाद हम इस ऊपर वाली टिप को, थोड़ा सा बड़ा हो गया है, इस टिप को हम जो यहाँ दिख रहा है ऊपर वाले भाग को, मैं चाहूंगा थोड़ा हमारे जो साथी हैं इसको क्लोज कर इसको जो है जब 5 पत्तियां निकल जाए तो इसको जो है यहाँ से इसको हम क्या करेंगे, काट देंगे। जी। अब क्या होगा, इसमें से जो ये शाखाएं निकलेंगी, फिर उनकी भी जब 4 से 5 पत्तियां निकल जाएंगी तो उनको भी हम फिर एक बार काट देंगे। यानी एक बार मैं पहला डिफाइन कर दूं, फर्स्ट जी आपने जो शुरुआती अवस्था में जो पहली जी कटिंग की, पहला जनरेशन का कटिंग किया, उसमें 4 से 5 पत्ते अच्छे पत्ते आ गए तो आपने कटिंग की। अब इसमें से जो नवीनतम कल्ले निकलेंगे 2G कटिंग उसके बाद। हाँ जी, इसमें से देखिए अब यहाँ हर गांठ पे आपकी एक शाखाएं निकलेंगी। जी। तो जब वो शाखाएं भी 5 पत्तियों की हो जाएंगी, तब फिर उसका हम क्या करेंगे, इसकी टिप को काट देंगे। ऊपरी सिरा। जी, ऊपरी सिरा इसका जो है जहां से आगे भी बढ़ रहा है वहां से काट देंगे। जी। फिर उसकी जो उप शाखाएं निकलेंगी, उप शाखाएं जब निकलेंगी, उसकी 5 पत्तियां, 4 पत्तियां, 6 पत्तियां हो जाए, उसी स्टेज पर हम उसको भी काट देंगे। तो जब उससे फिर जब शाखाएं निकलेंगी, उसमें मादा फलों की संख्या सर्वाधिक होती है, ऐसा प्रैक्टिकल रूप से देखा गया है। तो सबसे ज्यादा उत्पादन उस स्थिति में मिलता है जब हम इस तरीके से कटिंग करते हैं तब। अच्छा, एक चीज और सवाल है, जैसा कि हमने प्रूनिंग, थोड़ा सा हम फल वर्गीय फसलों की बात कर ले, प्रूनिंग करते हैं तो उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी लगाते हैं जो फंगस को रोकती हैं, इन्फेक्शन को रोकती हैं। तो यहाँ भी कट किया जा रहा है, तो कट करने के बाद क्या कोई ऐसी सावधानी बरतनी पड़ेगी जो इसको? एक तो हमें ये ध्यान रखना है कि जब आप कटिंग कर रहे हो तो पूरे पर क्षेत्र का, जैसे हमारा ये फील्ड है, ये लौकी का पूरा फील्ड है, इसको हम अवलोकन कर लें कि किसी पौधे पर ऐसा तो नहीं है कि वायरस लगा हुआ है या फिर ऐसी कोई बीमारी लगी हुई है, फंगस, जिससे कोई बीमारी अगर दिख रही है तो उस पौधे को आप उस सिकेटियर से या उस कैंची से या ब्लेड के माध्यम से, जिससे भी आप कटिंग कर रहे हैं, उसका उपयोग नहीं करना है या उसे अवॉइड करना है। या फिर अगर वो मान लीजिए ज्यादा बीमारियों से ग्रस्त है तो उस पौधे को हम हटा के फेंक देंगे, पहली सावधानी है। अन्यथा की स्थिति मान लीजिए वो है
जो है मोज़ेक वायरस से ग्रसित पौधा है। अब उसी मोज़ेक वायरस पे अगर ग्रसित, उसी से हम काटते जाएंगे तो और पौधे में संक्रमण की संभावना रहेगी, तो कई पौधे हमारे और भी खराब हो सकते हैं। हाँ। पहली सावधानी। दूसरी सावधानी जो समय का प्रबंधन है कि हमें 5 से 7 पत्तियों पर पहला फर्स्ट जी कटिंग कर देना है। जी जी। और जब भी कटिंग करेंगे तो उस समय हमें क्या करना है, मेन हमें जो फंगीसाइड यानी कवकनाशी देना है वह जरूर देना है। नहीं तो कभी कभार क्या होता है कि जो भी दूसरे जगह से अगर अनफॉर्चुनेटली कवक आ गया तो उसको भी संक्रमित कर देगा, जिससे हमारे पौधे को नुकसान होने की संभावना रहेगी। तो कवकनाशी का स्प्रे बहुत आवश्यक है। अच्छा। आप चाहे वो रासायनिक रूप से हो सकता है, या फिर जैविक रूप से ट्राइकोडर्मा हो गया, या फिर इसके बाद फिर स्यूडोमोनास हो गया, ये दोनों में से कोई भी उपयोग किया जा सकता है। ये तो आपने कवकनाशी की छिड़काव की बात करी या इसको फंगस से बचाने की बात जी की। जी। अब कटिंग करने के दौरान अगर मान लीजिए नमी की कमी है तो हम इसके सिंचाई प्रबंधन पर क्या देंगे, कितनी नमी होनी चाहिए कटिंग के दौरान जिससे इसका विपरीत प्रभाव ना पड़े? नहीं, देखिए कद्दू वर्गीय फसलों में चूंकि यह गर्मी का फसल है, इसमें हमें जो है वीकली 4 से 5 दिन पे, जैसा हमारे यहाँ बलुई मिट्टी है तो 4 से 5 दिन पे या 7 दिन पे एक बार सिंचाई बहुत ही आवश्यक है। मतलब नमी इसका जाने नहीं देना है, अन्यथा की स्थिति में पौधा स्ट्रेस में चला जाएगा, तनाव में चला जाएगा, तो वह फल देने के लिए या फूल देने के लिए जो है सुटेबल कंडीशन उसका नहीं रहेगा, पौधा तैयार नहीं रहेगा। लेकिन अगर आपकी तरह किसी ने टेक्नोलॉजी अडाप्ट की है, बूंद बूंद सिंचाई के लिए उसने ड्रिप लाइन बिछा रखी है, जी। तो किस पद्धति से पानी देनी है, कितने दिनों पर पानी देना है, क्योंकि उसमें ज्यादा पानी नहीं होता है? ड्रिप लाइनर वाले में सबसे अच्छा ये कि जब भी आपको लग जाए कि वहां पर नमी, क्योंकि ड्रिप लाइनर के बाद जो मेड़ आप देख रहे हैं, इसको पॉलीथीन आप इसको हटा के देख सकते हैं। जैसे देखिए इसमें आप नजदीक आए, इसका जो ड्रिप का फायदा या पॉलीथीन मल्चिंग का फायदा, पेड़ अभी उतना छोटा ना, लेकिन सभी जड़ें उसी की हैं लौकी की। तो जो सफेद जड़ों का विकास होता है ये मल्चिंग पेपर के नीचे बहुत शानदार होता है। जी जी। और यहाँ उठा के आप देख लेंगे, अगर नमी बाहर यहाँ सूखा रहे कोई मतलब नहीं है, लेकिन उसके नीचे अगर नमी पर्याप्त है तो आपको सिंचाई करने की आवश्यकता नहीं है। और चूंकि 1 घंटे की डिस्चार्ज में लगभग ये पूरा भीग जाता है। गर्मी के लिए 1 घंटा अगर मिल जाता है तो 3 से 4 दिन पे बहुत कम पानी लगता है, क्योंकि 70% तक पानी की बचत करता है। कद्दू वर्गियों में और भी बचत करता है, क्योंकि ये थोड़ा क्षेत्र भी जो है हमें भिगाना है। अच्छा, एक सवाल और ध्यान में आ रहा है, कई बार देखा गया है कि जो लता वर्गीय हम फसलें लेते हैं, खासकर कद्दू वर्गीय, उसमें नर फूलों की मात्रा ज़्यादा आती है, मादा फूलों की मात्रा कम आती है। तो इस अवस्था में हम कौन सा ऐसा पोषक तत्व दें, कौन सी चीज़ें दें जिससे हमको फलत मिलनी है, यानी मादा पुष्पों की मात्रा बढ़ जाए, और क्या क्या तरीका अपनाना चाहिए या कौन से मात्रा में हम देखिए जो अभी मादा फल फूल जो होते हैं, मादा वाले फ्लावर ज्यादा से ज्यादा है, वही टेक्नोलॉजी ही है। साथ ही अगर अच्छा पोफड़ आप कर देंगे, जो इसका टोटल पोफड़ है, तो पोफड़ चूंकि अब वर्तमान में 2-3 तरीकों से दिया जाता है। कुछ लोग जैविक रूप में दे रहे हैं। जैविक का मतलब आप कल्चर बनाते हैं, वो कल्चर डालेंगे, या फिर जो जैविक रूप में आपका उपलब्ध है खली है, या फिर और क्या नाम है, 2-3 और चीजें ऐसा घोल के डालते हैं, ड्रिप के माध्यम से देते हैं, तो जैविक पूरी तरीके से जैविक पे रहते हैं। फिर रासायनिक पे जो रहते हैं, जो हैवी फर्टिलाइजर डीएपी दे रहे हैं, पोटाश दे रहे हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट दे रहे हैं, वह भूमि की तैयारी के समय डाल दिए, फिर बाद में भी डाल दिए। तीसरा जो ये टेक्नोलॉजी आप देख रहे हैं, ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी है। इसमें भूमि की तैयारी के समय थोड़ा सा जो है भूमि की तैयारी के समय हैवी फर्टिलाइजर यानी एनपीके पड़ा हुआ है। उसके बाद जो हम इसमें फर्टिलाइजर दे रहे हैं, वाटर सॉल्युबल दे रहे हैं, वाटर सॉल्युबल ड्रिप के माध्यम से देते हैं। तो वो क्या होता है कि इंस्टेंटली अगर आज आप इसे दे रहे हैं, तीसरे दिन इस पर आपको असर दिख जाएगा। और चूंकि वह कम मात्रा में दिया जाता है, अब पूरे से 3 बीघे के लिए, लगभग 1 एकड़ के लिए 1 किलोग्राम जो है एनपीके, और उसी के साथ जो हम लोग कभी कैल्शियम नाइट्रेट मिला लेते हैं, फिर जो है फर्टिसाल उसके और आता है, कई सेगमेंट में आता है, कई फॉर्मुलेशन में आता है, उसको उतना ही मिला के पूरा जो है पर्याप्त हो जाता है, तुरंत जो है यह काम कर देता है। और तीसरा ये होता है कि इसको हम स्प्रे के रूप में भी कर सकते हैं। स्प्रे करेंगे तो और तेजी से लग जाएगा पौधा। पौधे पे जब भी इंसेक्टिसाइड का प्रयोग कर रहे हैं, लग रहा है कि किसी न्यूट्रिएंट की कमी है, माइक्रोन्यूट्रिएंट, उसको स्प्रे भी कर सकते हैं। अगर आपका उसके बाद भी, कटिंग के बाद भी अगर फीमेल फ्लावर की संख्या नहीं बढ़ रही है, तो उसमें 0-34 जो आपका एनपीके होता है, फास्फोरस और पोटेशियम होता है, उसको और उसके साथ कोई बायोस्टिमुलेंट मिला के आप छिड़काव कर देंगे, तो निश्चित रूप से फूलों की संख्या भी अच्छी आएगी, उसका ग्रोथ जो विग्रस होगा, और शानदार फल गुणवत्ता अच्छी आएगी, और पौधा की बीमारियों से ग्रसित नहीं रहेगा, क्योंकि जो कमजोर पौधे होते हैं वही उन्हीं पर बीमारियों का प्रकोप ज्यादा होता है।
अच्छा, तो चलते चलते मैं चाहूँगा कोई ऐसी खास बात छूट रही हो जो 2G 3G कटिंग से जुड़ी हुई या इस लतादार सब्जियों की फसल से जुड़ी हो, हमारे दर्शकों को बताना चाहिए। देखिए चूंकि यह ज्यादा लेबर मांगता है, तो यह जो हमारे किसान भाई शौकीन बस जो अपना गृह वाटिका करते हैं उनके लिए ज्यादा सुटेबल होता है। बाकी लोग भी कर रहे हैं, लेकिन चूंकि इसमें मेहनत लगता है, ये कि एक एक पौधे पे आपको 3-3 4-4 बार कटिंग करने के लिए जाना है। तो बाकी अच्छी प्रजातियों के वैसे भी अच्छा उत्पादन देते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन ये जो गृह वाटिका में लोग लगाते हैं या कम छोटे क्षेत्रफल में लगाते हैं, जिनके पास समय है, वह यह करके जो है बेहतरीन उत्पादन ले सकते हैं। और यह एक प्रमाणित विधि है कि ज्यादा मादा फ्लावर लाने की प्रमाणित विधि है, और कम क्षेत्रफल तो फैलाव उसका कम होता है, कम क्षेत्रफल में ही अच्छा उत्पादन मिल जाता है। तो हमारे साथ मंगला प्रसाद मौर्य जी थे, आप हार्टी विशेषज्ञ हैं, अक्सर हमारे साथ एक्सपर्ट के रूप में अपने जो अनुभव है साझा करते रहते हैं और इसका किसान लाभ भी लेते रहते हैं, उनके एक्सपीरियंस भी कमेंट के जरिए प्राप्त होते रहते हैं। आज हमने लता वर्गीय फसलों में खासकर कद्दू वर्गीय फसलों की कटिंग पर बात की जी। 1G 2G 3G कटिंग क्या है, उसका फ़ायदा क्या है और इससे कैसे किसान भाई आमदनी बढ़ा सकते हैं। आपके भी कुछ सवाल हैं तो सवाल आप पूछ सकते हैं फेसबुक कमेंट के जरिए या यूट्यूब के कमेंट के जरिए। ऐसे ही वीडियोज़ के लिए बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।